हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले पराठे बहुत ही कम समय में और कम सामान में घर में हम बना सकते हैं। मैं इसे एक मुट्ठी में बंद कर रही हूँ तो ये मेरी मुट्ठी में इजीली बैठ रहे हैं। इसी से इसके सॉफ्टनेस का हमें पता चलता है। इसी के साथ हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डालेंगे जिससे लंबे समय तक हमारे पराठे सॉफ्ट ही बने रहेंगे। ट्रैवलिंग के लिए, घर के ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी इसे प्रिपेयर ज़रूर करें। ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी रेसिपी है, तो मस्ट बनती ही है। तो चलिए इस रेसिपी के लिए हमने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं हम देख लेते हैं। हमारी किचन की ओर बढ़ते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तिल और अजवाइन, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच घी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच दही, 1 चम्मच साबुत धनिया, और ढेर सारी हरी भरी मेथी। इसे हमने 2 बार अच्छे से धोकर कट कर लिया है। इसी के साथ 5-6 हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। डो बनाने के लिए 1 कप आटा, 2 चम्मच बेसन। मसाले हम प्रिपेयर कर लेते हैं। हरी मिर्चें, अदरक, धनिया, इन्हें हम ओखली में दरदरा सा कूट लेते हैं। ये मसाला हमारे पराठों में बहुत स्वाद देता है, तो इसे ज़रूर से डालें। इसमें थोड़ा सा नमक हम ऐड कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से कूटा जाए। तो कुछ इस तरह से हमने इसे कूट लिया है। तो बनाते हैं डो। एक बड़े से बाउल में सबसे पहले लेते हैं 1 कप गेहूं का आटा। इसी के साथ 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन आप थोड़ा सा ही डालें, इसकी मात्रा ज़्यादा होने से पराठों का सॉफ्टनेस कम होता है। इसे मिला लेते हैं। इसी के साथ आधी छोटी चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच घी, इसे मिला लेते हैं। साथ ही में आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच दही। ये है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इसी वजह से हमारा जो पराठा है लंबे समय तक सॉफ्ट बना रहेगा, तो इसे ज़रूर से डालें। इसी के साथ चॉप किया हुआ हरा धनिया 1 बाउल। हरा धनिया से भी पराठों में बहुत अच्छा स्वाद आता है। और ये हमारा खास इंग्रेडिएंट हरी भरी मेथी। इसे हमने अच्छे से धोकर चॉप कर लिया है। इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो पहले कोशिश करेंगे कि इसी में आटा लगाने की। इस रेसिपी में हमें पानी की मात्रा बहुत कम लगेगी क्योंकि मेथी, हरा धनिया ये सब मॉइस्चर सोक कर लेगा। हाथों की सहायता से हम इसका डो बनाते हैं ताकि मसाले सारी ओर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी के साथ जो कूटकर हमने मसाला रखा था उसे ऐड कर देते हैं। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो इसे भी ज़रूर से डालें। हमने 1 कप पानी यहाँ लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। इस रेसिपी में पानी की मात्रा बहुत कम लगती है। इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेते हैं। हम आधी छोटी चम्मच घी से इसे कोट कर लेते हैं ताकि हमारा जो डो है सॉफ्ट बना रहे। इसे मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से देखिए 1 कप में से 1/3 कप पानी हमारा बच गया है, यानी कि 4 हिस्सों में से 1 ही हिस्सा पानी हमने 1 कप में का यूज़ किया है। अब चलते हैं पराठी बेलने की ओर। तो इस डो से हमने मीडियम साइज़ के 8 बॉल्स बनाकर रेडी किए हैं। और हमें साथ ही में लगेगा 1 चम्मच घी, आधी बाउल हमें सूखा आटा लगेगा डस्ट करने के लिए।
चकला और बेलन की सहायता से हम इसे बेल लेते हैं। पहले तो हम इसे एक छोटे पूरी के साइज़ का बेल लेते हैं। आवश्यकता अनुसार इसे हम सूखे आटे से डस्ट करते रहेंगे। याद रहे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भी हमें सूखा आटा नहीं लगाना है, वरना हमारे पराठों का सॉफ्टनेस कम हो सकता है। अब इसे थोड़ा सा घी से कोट कर लेते हैं और थोड़ा ऊपर सूखा आटा डस्ट कर लेते हैं। इसे फोल्ड कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस फिर से थोड़ा सा घी और सूखा आटा से डस्ट करते हैं और इसे फिर से फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह ये कुछ ट्रायंगल शेप का बनेगा। आप चाहते हो तो इसी तरह इसका ट्रायंगल शेप का पराठा बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथों की सहायता से इसे एक राउंड शेप दे रही हूँ। इसे सूखे आटे में अच्छे से कोट करेंगे और पतला सा बेल लेते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए इसे बना रहे हैं तो आप ज़रूर इसे पतला ही बनाएं। इस वजह से इसका जब हम इसे कुक करेंगे तो मॉइस्चर निकल जाएगा और लंबे समय तक ये फ्रेश बने रहेंगे। इसे कुक करने की भी एक ख़ास ट्रिक है। इस वजह से भी पराठे लंबे समय तक सॉफ्ट ही बने रहेंगे। अगर आपके पास फ्रेश होममेड बटर है तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे कुक करने के लिए। इससे और भी अच्छा स्वाद आएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे बिल्कुल पतला सा बेल लिया है। इसके किनारे भी आपको एक जैसे ही बेलने हैं। देखिए कुछ इस थिकनेस का इसे हमने बेला है। इस तरह से हम सारे पराठे बेलकर रेडी करते हैं। एक थोड़े से अलग मेथड से भी मैं इसका बॉल बनाना आपको दिखा देती हूँ। पहले इसे सूखे आटे से डस्ट करें, उसे पूरी की शेप में पूरी के साइज़ का बेले, उसमें थोड़ा सा फिर से घी कोट करें, उस पर फिर से सूखा आटा डस्ट करें और जिस तरह से आलू के पराठों का हम स्टफिंग भर के एक बॉल बना लेते हैं, सेम उसी तरह से हमें इसे सील करना है और इसका एक बॉल बनाकर रेडी करना है और उसे फिर से पतला सा बेल लेना है। आप सारे पराठे एक साथ भी बेलकर रेडी कर सकते हैं और एक के ऊपर एक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, क्योंकि इसके तुरंत ही बाद हम इन पराठों को हम कुक कर लेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसका साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए मेथी के पत्ते कितने अच्छे से इसमें उभर कर दिख रहे हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें मेथी ऐड करें। इसका फ्लेवर भी बढ़ेगा और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। साथ ही में इसमें सफ़ेद तिल भी अवश्य डालें। तिल विंटर्स में बॉडी को गर्माहट देने का काम करते हैं, तो इसे अवश्य डाइट में शामिल करें। तो इसी तरह से सारे पराठे बेल के हम रेडी करते हैं। हम गैस की ओर बढ़ते हैं और सारे पराठे हम कुक कर लेते हैं। हमने पैन रखा है गैस पे, ये गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम सारे पराठे इस पे सेक लेते हैं। तो ख़ास ट्रिक ये है कि इसे हाई फ्लेम पे ही हमें पकाना है, इस वजह से ये सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप लो या मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करते हैं तो ये क्रिस्पी से बनेंगे। तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसे बनाएं। लगभग 30 सेकंड के भीतर ही एक पराठा सेक के रेडी हो जाता है। इस तरह से हमें इसे अलट पलट कर कुक करते रहना है। एक किचन टॉवल की हेल्प से इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे और सारी ओर से अच्छे से कुक कर लेते हैं। आधी छोटी चम्मच हम एक साइड से घी लगा लेते हैं। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इस पे फ्रेश बटर, ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरी साइड में भी हम आधी छोटी चम्मच घी लगा लेते हैं। देखिए घी लगाने के बाद तो ये और भी सुंदर लग रहे हैं। इनका कलर कितना अच्छा आया है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से सारे पराठे हम सेक के तैयार कर लेते हैं। इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। इस तरह एक साइड का कलर बदलते ही हमें इसे टर्न करना है। इसकी दूसरी साइड भी हमें अच्छे से सेक लेनी है। इसे बहुत जल्दी जल्दी हमें अलट पलट कर सेकना है क्योंकि फ्लेम हमने हाई रखी है। घी लगाने के बाद ये और भी फटाफट से कुक हो जाते हैं। तो इसे बहुत जल्दी जल्दी हमें टर्न करते रहना है। आपको ये मेथी के पराठों की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक छोटा सा पराठा मेरी छोटी बेटी ने बनाया है। तो चलिए मैं इसे भी कुक कर लेती हूँ। तो लीजिए बहुत ही झटपट बनने वाली यमी टेस्टी रेसिपी मेथी के पराठे रेडी है। आप इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो घर पे आप इसे ज़रूर से ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। Enjoy this recipe with your family